मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, पंचदशी का जो तत्व विवेक प्रकरण है वो हम श्रवण कर रहे हैं महाराज जी के श्रीमुख से। आइए सभी के मंगल की कामना करते हुए पुनः श्रवण करें हम सब मिलकर। आइए। शांति शांति। हम लोग विद्यारण्य मुनिकृत जो पंचदशी है, उस पंचदशी का जो प्रथम प्रकरण है तत्व विवेक प्रकरण, तो तत्व विवेक प्रकरण को लेकर विचार कर रहे हैं। अभी तक ये विचार हुआ मंगलाचरण के द्वारा आचार्य जी ने विषय और प्रयोजन है, मुख्य प्रयोजन, उसका प्रतिपादन किया। क्योंकि प्रयोजन के बिना प्रवृत्ति संभव नहीं। उसके बाद अवांतर प्रयोजन है। अवांतर बोल तो मुख्य प्रयोजन के बीच में आने वाला। तो उस अवांतर प्रयोजन को प्रतिपादन करते हुए तो ग्रंथ का जो प्रारंभ है उसका प्रतिज्ञा भी किया। ये जो ग्रंथ है अर्थात प्रकरण तत्वविवेक प्रकरण है, उसका प्रतिज्ञा भी किया। तो उसके बाद ये जो प्रकरण है तत्व विवेक प्रकरण है। तत्व विवेक का मतलब जो तत्व ज्ञान के लिए, तो दो है, तत्व और अतत्व, दृश्य और दृष्टा, उनका तादात्म्य हुआ है, एकाकार है। इसलिए विवेक की आवश्यकता है। तो उसी को ही बताने के जा रहे हैं। तो तत्व विवेक के लिए सबसे पहले अपने आप को आप टटोल लीजिए, स्वयं को। इस शरीर में मुख्य रूप से दो अंश है, दो ही है ना, अनेक है नहीं, दो ही, एक जड़ और चेतन, एक दृश्य और एक दृष्टा है। तो ये दृश्य और दृष्ट का एकाकारता है, उसी का नाम है जीव कहिए अथवा अस्मिता कहिए, ग्रंथि कहिए। तो इसलिए यहाँ इसी में ही जो दृष्टा है, जिसको हम जीव मान के बैठे, वो कोई अलग नहीं है। तैतरीय उपनिषद में स्पष्ट कहा दिया, तत्सृष्ट्वानुप्राविश्यत्। तत्का मतलब सदे सत्यम जानम अनंतम ब्रह्म। क्योंकि ब्रह्मवेद आपनोति परम, ये प्रतिज्ञा किया था वह। उसके बाद वो ब्रह्म का लक्षण क्या है, वह स्वरूप लक्षण बता दिया, सत्यम जानम अनंत। बाद में उन्होंने जगत की उत्पत्ति किया, उस जगत के अंतर जीव आदि उसमें प्रवेश किया। तो जो प्रवेश किया है वो कौन है, सत्यम जानम अनंत, वही जीव है। तो इसलिए यहाँ सत्यम जानम अनंतम में जो उस जानने के लिए पहले ये ज्ञान को एकत्व सिद्ध करना है। तो उसके लिए प्रकरण आ रहे, देखे आगे का। जीव ब्रह्मणोर एकत्व लक्षण विषय संभावनाया। जीव का मतलब है त्वम पद, और ब्रह्मणो बोल तो तत्पद। तो जीव और ब्रह्म का एकत्व लक्षण, एकत्व लक्षण का मतलब है तत्व ज्ञान, यथार्थ ज्ञान कहिए, तत्व ज्ञान कहिए। तत्व
तत्व का मतलब ये नहीं लेना, तत्व का मतलब तस्य भावः तत्वम्, तस्य भावं तत्वम्। अथवा तनोति सर्वम् इदम् इति तत्वम्, तनोति सर्वम् इदम्, इदम का मतलब जो अनात्म पदार्थ है, दृश्य पदार्थ है, सब में क्या है वो तनोति व्याप्त है। सर्वम ततम गीता में बताया, सभी में व्याप्त है। किस प्रकार? श्रुतियों में बहुत दृष्टांत दिया। तिलेषु तैलम, तिल में तेल के समान, दूध में सर्प के समान और अरण्य में अग्नि के समान। तो संपूर्ण जो जगत में वो व्याप्त है, इसलिए वो तत्व है। तो इसलिए जो तत्वज्ञान के लिए, तत्वज्ञान कहिए, आत्मज्ञान कहिए, ब्रह्मज्ञान कहिए अथवा मोक्ष कहिए, तो इसलिए जीव ब्रह्म का एकत्व लक्षण मतलब तत्वज्ञान, क्योंकि तत्वज्ञान का लक्षण ही क्या तत्व का। जीव ब्रह्मणः अभेद गोचर अंतःकरण वृत्ति, जीव और ब्रह्म उसका अभेद गोचर बोल तो अखंडाकार वृत्ति, ऐसे जो अंतःकरण का वृत्ति है उसी का नाम है तत्वज्ञान, इसको कहते तत्वज्ञान। उसको यहाँ संकेत कर रहे हैं, जीव ब्रह्मणोर एकत्व लक्षण। यद्यपि जीव और ब्रह्म में भेद है नहीं, है भेद। घटाकाश और महाकाश में भेद है क्या? घटाकाश और मठाकाश में भेद है? भेद है भी है नहीं भी है, दोनों है ना। घट को लेकर भेद है, घट विशिष्ट, आकाश को लेकर भेद है, किंतु आकाश को लेकर भेद नहीं। वैसे ही जीव ब्रह्मण और बोल तो तत्व और तत्व और तुम बताओ एकत्व लक्षण, अतः एकत्व स्वरूप। तो एकत्व लक्षण विषय संभावना, इसे संभावना के लिए किसमें? तत्व और तुम में। तो जीवस्य सबसे पहले जो तुम पद है जीव है, तो एकत्व तभी संभव है जीव की जो वास्तविकता, जीव की यथार्थता आपको जानकारी होनी चाहिए, तभी एकत्व होगा, अन्यथा नहीं होगा। जीव का असली स्वरूप क्या है ये ज्ञान हो तभी एकत्व होगा। तो इसलिए बोले जीवस्य मतलब तुम पदस्य, जो तुम पद है वो भी कैसे है? सत्य ज्ञानादि रूपताम, वो भी सत्य ज्ञान और आदि से बोल तो आनंदम, सत्यम ज्ञानम अनंतम, तैतरीय में है ना, अथवा सतचित आनंद। सत्यम सत्य ज्ञानादि रूपताम, जो सत्य है ज्ञान है अनंत है अथवा आनंद भी ले सकते। ऐसा स्वरूपताम दिदर्शेषु, दिखाने का इच्छा वाला, प्रतिपादन करने की इच्छुक कौन? ग्रंथकार। किसको दिखाने के इच्छुक? जो जीव है, सत्य ज्ञान और अनंत स्वरूप है, उसको दिखाने के इच्छुक कौन? ग्रंथकार। अध्ययन कर दीजिए। आदो बोल तो सबसे पहले, सबसे प्रथम ज्ञानस्य अभेद प्रतिपादनेन, जो ज्ञान है जागृत में जितना भी ज्ञान हो रहे है वो अभेद है, जागृत और स्वप्न में जो ज्ञान हो रहे वो भी अभेद है, सिद्ध करेंगे। पहले ज्ञान को अभेद सिद्ध करेंगे, एकत्व सिद्ध करेंगे। तो एकत्व यदि सिद्ध हो गया तभी जीव ज्ञान स्वरूप सिद्ध होगा। जब तक एकत्व सिद्ध ना हो तब तक नहीं होगा। इसलिए बोले ज्ञानस्य अभेद प्रतिपादनेन, सत्यम ज्ञानम अनंतम है, उसमें ज्ञान अभेद प्रतिपादन करने,
उस अभेद प्रतिपादन से कहे नित्यत्वम साधयति, क्योंकि अभेद प्रतिपादन के द्वारा वो ज्ञान नित्य भी सिद्ध होगा, तो इसलिए उसको नित्यत्वम साधयति सिद्ध करते हैं कौन? ग्रंथकार। तो कहने का मतलब यह मुख्य तात्पर्य, मुख्य उद्देश्य क्या है? जीव और ब्रह्म को एकत्व ही प्रतिपादन करना। तो जीव और ब्रह्म को एकत्व प्रतिपादन करने के लिए जीव को सबसे पहले सत्यम ज्ञानम अनंत स्वरूप आपको जानकारी होना चाहिए। तो सत्यम ज्ञानम अनंत में सबसे पहले ज्ञान अभेद सिद्ध हो, तभी सिद्ध होगा। इसलिए ज्ञान है अभेद प्रतिपादन करने के लिए, और उसी ज्ञान को नित्यत्व प्रतिपादन करने के लिए ग्रंथकार क्या कर रहे हैं? नित्यत्वम साधयति सिद्ध करते। उसमें भी सबसे पहले जागृत में ज्ञान को अभेद सिद्ध कर रहे हैं, क्रम से जाएंगे। जागृत में जो ज्ञान है उसको अभेद सिद्ध करने जा रहे। देखिए श्लोक में देखिए, शब्द स्पर्शादयो वेद्या वैचित्र्यां जागरे पृथक् ततो विभक्त तत्संवे दैकरूप्यान्न भिद्यते। शब्द स्पर्शादयो वेद्या वैचित्र्यात् जागरे, वहां से लेना जागरे। जागरे बोल दो, जागृत अवस्थायाम सप्तमी है। जागृत किसको कहते हैं? टीकाकार बताएंगे। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण किया जाता है। इंद्रिय आपकी काम कर ले, ज्ञान प्राप्ति का साधन बन रहे, यही जागृत है। तो कहने का मतलब वहां इंद्रिय भी काम कर रहे, मन भी काम कर रहे, तो जागृत माना जाता है। तो इसलिए जागरे अर्थात जागृत अवस्थाया, वहां लेना वेद्यः शब्द स्पर्शादयो। वेद्या बोल दो वेदितव्य, ज्ञान का विषय। वेद्य बोलो ज्ञान का विषय। तो वेद्य कौन है? शब्द स्पर्शादयो। शब्द स्पर्शादि बोल तो विषय लेना, रूप रस गंध स्पर्शादि जो भी विषय है। केवल शब्द स्पर्श मात्र नहीं लेना, शब्द स्पर्श और शब्द स्पर्शवान दोनों लेना। तो शब्द स्पर्शादयो वेद्य जागरे वेद्य किम? शब्द स्पर्शादयो आगे अन्वय। ये जो शब्द स्पर्शादयो है वैचित्र्याद पृथक् हेतु दे रहे, विचित्रता है, एक नहीं है ना। शब्द स्पर्श नहीं है, स्पर्श रूप नहीं है, रूप रस नहीं है, रस गंध नहीं है, विचित्रता है। विचित्रता बोलते विलक्षणता, भिन्न भिन्न है। तो इसलिए वैचित्र्यात् को यहाँ ज हो गया, तो वैचित्र्य बोलते विलक्षण होने से किम पृथक, किम पृथक? शब्द स्पर्शादयो पृथक कुत्र? जागरे, जागृत अवस्था में। ठीक है, शब्द स्पर्शादि भिन्न हो गया, किंतु शब्द स्पर्शादि विषय अलग है, विषय का ज्ञान अलग है, ये दोनों अलग है। तो इसलिए बोले ततो विभक्त, ततो विभक्त, तो उससे विभक्त है। ततो बोल तो तेभ्यो बहुवचन है ना, तेभ्यो का मतलब है उन विषय आदि, शब्द स्पर्श आदि विषय, क्योंकि यहाँ ततो बोलते है पंचमी अर्थ में, पंचमी अर्थ में, किंतु पंचमी का बहुवचन लेना, अनेक है ना। तो
तो तेभ्यो, तेभ्यो बोल तो शब्दादिभ्यो, विभक्त, विभक्त बोल तो पृथक है, भिन्न है, कौन? तत्संवित, मतलब जागृत में शब्द स्पर्शादि विलक्षण होने से वो अलग अलग है, और उन जो अलग अलग शब्द स्पर्शादियों से विभक्त बोल तो पृथक है, भिन्न है, कौन? तत्संवित, तेषाम संवित, उनका ज्ञान उससे भिन्न है। घट से घट ज्ञान भिन्न है, पट से पट ज्ञान भिन्न है, ज्ञान भिन्न है, किसी विषयों से ज्ञान भिन्न है, अलग है। ततो विभक्ता, किम विभक्ता? तत्संवित, तद बोल तो तेषाम संवित। ठीक है, यहाँ प्रश्न होता है जो शब्द स्पर्शादि विचित्र होने से वो क्या है? पृथक है, और उससे भिन्न उसका ज्ञान भी भिन्न है। तो ज्ञान में भी पृथकत्व है क्या? अनेकत्व अथवा एकत्व? ये प्रश्न होता है। तो उत्तर दे रहे, उसका जो ज्ञान है एक रूप्यात, एक रूप है वो ज्ञान में क्या? एक रूप, घट ज्ञान, पट ज्ञान, मट ज्ञान, रूप ज्ञान, शब्द ज्ञान, स्पर्श ज्ञान, ज्ञान 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 क्या है? एक रूप है, उसमें कोई अंतर नहीं। तो इसलिए एक रूप्यात मतलब एक स्वरूप होने से न भिद्यते, इसलिए ज्ञानम न भिद्यते, ज्ञान में कोई भेद नहीं। तो सिद्ध हो गया, इसका तात्पर्य ये हो गया, जागृत में जितने भी हम विषय ग्रहण कर रहे, विषय भिन्न भिन्न होने पर भी ज्ञान भिन्न नहीं है। तो ज्ञान यदि भिन्न नहीं है तो घट ज्ञान से पट ज्ञान होना चाहिए, भिन्न नहीं है। यहाँ बोल रहे ज्ञान भिन्न नहीं, मैं बोल रहा हूँ घट ज्ञान होने से आपको पट ज्ञान हो गया क्या? तो इसलिए बोल रहे न भिद्यते, किम न भिद्यते? तत्संवित न भिद्यते, भले विषय में भेद हो किंतु ज्ञान में कोई भेद नहीं है। इसको लेकर ना सतो विद्यते भाव को लेकर बहुत विचार किया है गीता में। घट सन, घट नष्ट होने से सन नष्ट हो रहे क्या? नहीं। घट सन, घट जब तक घट है तब तक सन प्रयोग होता है, बाद में घटा सन होगा क्या? नहीं होता है। तो इसका मतलब घट के साथ सत का विनाश होगा। तो बोलो पट सन में भी व्यवहार होता है, गीता में बहुत विचार किया। ठीक है, मैं देखिए शब्द स्पर्शादय इत्यादि न, मूल में प्रतीक उठा दे रहे, तत्र तत्र तावत, वहां सबसे पहले विस्पष्ट व्यवहारवती जागरे, जागरे शब्द आ गए ना, उसका अर्थ कर रहे श्लोक में। शब्द स्पर्शादयो वेद्य वैचित्र्याद जागरे पृथक, तो जागरे का अर्थ कर रहे तत्र तावत विस्पष्ट व्यवहारवती, जहाँ स्पष्ट व्यवहार होता है। स्वप्न में भी व्यवहार तो होता ही, यहाँ स्पष्ट नहीं होता। स्वप्न में कोई वस्तु देखते हैं ना आप, और बिल्कुल स्पष्ट नहीं होता, थोड़ा धुंध जैसा रहता है जो भी देखा है। तो इसलिए बता रहे स्पष्ट व्यवहारवती कुत्र जागरे। तो स्पष्ट क्यों है? वहां इंद्रियादि है, मन भी है। तो ज्ञानस्य अभेदम साधयति कुत्र जागरे। तो जागरे ज्ञानस्य अभेदम साधय, जागृत क्या है? जो स्पष्ट व्यवहार वाला है वो जागृत है, और उस जागृत में अर्थात जागृत अवस्था में जो ज्ञान है अर्थात प्रमा, वो अभेद है, उसको साधयति अर्थात सिद्ध करते कौन? ग्रंथकार।
उसी जागृत का अर्थ कर रहे। देखिए जागृत किसको कहते हैं? जागरे इंद्रियेर अर्थः उपलब्धि जागरितम। इंद्रियार्थः सन्निकर्ष जन्य ज्ञानम। नैयायिकों ने किया तो इसलिए बोला इंद्रिय बोल तो चक्षुरादि इंद्रियों के द्वारा, अर्थ का बोल तो रूप आदि जो उपलब्धि होती है। तो कहने का मतलब इंद्रियों के सन्निकर्ष होकर वस्तु के साथ वस्तु का ज्ञान होता है, वस्तु उपलब्ध होता है। उपलब्धि बोल तो ज्ञान, वो जो है उसी का नाम है जागरितम। ये जागृत का लक्षण हो गया। इति उक्त लक्षणे, ये जागृत का लक्षण किया। ऐसा जो जागृत का लक्षण वाला है उसी का अर्थ करें अवस्था विशेष। एक अवस्था विशेष है। जागृत क्या है? एक अवस्था है ना, किसका? जागृत अवस्था किसका है? जीव का है। अवस्था विशेष है, तीन है ना, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, मांडुक्य में सुना है। तो इसलिए बोल रहे जो ये जागृत का लक्षण बताया क्या? इंद्रियार्थः उपलब्धि, ये जागृत है। ऐसा लक्षण एक अवस्था विशेष है। इस जागृत में अवस्था विशेष कहिए, इंद्रिया अर्थ उपलब्धि कहिए, अथवा जागृत कहिए। उस जागृत में वेद्य, वेद्य का अर्थ कर रहे वेदितव्य, जानने योग्य। उसी का अर्थ कर रहे संविद विषय भूता। वेद्य का अर्थ कर रहे संविद। संविद बोल तो ज्ञान, ज्ञान का जो विषय बनते हैं वही वेद्य बनते हैं। अर्थात जो जिसका ज्ञान हो रहे आप, तो मान लीजिए घट का ज्ञान हो रहे, घट ज्ञान हो रहे, तो उस घट ज्ञान का विषय कौन हो गया? घट, वो वेद्य हो गया। तो बोला वेद्य संविद, संविद बोल तो ज्ञान, विषय भूता, ज्ञान का विषय स्वरूप है वही वेद्य है। वो कौन है वेद्य? ज्ञान का विषय कौन है? तो बोले शब्द स्पर्शादया। श्लोक में है ना, शब्द स्पर्शादया। तो शब्द स्पर्शादि बोल दो आकाशादि गुणत्वेन प्रसिद्ध। शब्द तो आकाश का गुण है, स्पर्श वायु का है, रूप तेज का हो गया, रस जल का हो गया, गंध पृथ्वी का। इसका मतलब केवल संवेद का विषय शब्द आदि केवल हो रहे क्या? आकाश आदि गुण मात्र है क्या? ये बात नहीं। तो बोले आकाश गुणत्वेन प्रसिद्ध, आकाश के गुण रूप से प्रसिद्ध है कौन? शब्द स्पर्श आदि। वही क्या है? वेद्य है। कहाँ? जागृत में। ठीक है, शब्द स्पर्श आदि वेद्य हो गया। शब्द का आश्रय कौन है? आकाश, वो वेद्य नहीं है क्या? गंध का आश्रय कौन है? पृथ्वी, वो वेद्य नहीं है क्या? तो टीकाकार बता रहे तद आधारत्वेन प्रसिद्ध। तद बोल तो तेषाम, केशाम, शब्दादि नाम। उसका जो आधारत्वेन प्रसिद्ध कौन है? शब्द का आधार हो गया आकाश, गंध का पृथ्वी आदि, वो भी लेना, शब्दादि भी लेना, और शब्दादि जिसमें है, शब्दादि का जो आधार है वो भी लेना। दोनों क्या है? विषय हो गए। तद आधारत्वेन प्रसिद्ध। तो आकाशादयश्च, तो वेद्या शब्द से शब्दादि भी लिया और शब्दादि का जो आश्रय है अथवा आधार है उनको भी लेना। ये सब क्या है? वेद्य।
फिर एक शब्द से यदि कहा ना हो अनात्म पदार्थ, ये सब वेद्य है। अनात्म पदार्थ है ना वेद्य है, आत्मा वेद्य है, वो स्वयं प्रकाश है। अवेद्यत्वे सति अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्व, वेद्य नहीं। यदि वेद्य है तो किसके द्वारा वेद्य बता दीजिए, वो वेद्य नहीं। तो इसलिए वेद्य हो गया कौन, एक शब्द से बोल दो अनात्म पदार्थ। तो अनात्म पदार्थ कौन है, जहां तक मेरापन है वो अनात्म पदार्थ है। मेरापन कहां तक जाएगा, हाँ, बुद्धि अहंकार, मैं बुद्धि बोलते कि मेरी बुद्धि, मैं अहंकार के मेरा अहंकार, तो सब ही अनात्मा बताइए, सब वेद्य है। तो इसलिए यहाँ ये सब वेद्य है। अधिक क्या कहे, अज्ञान भी वेद्य है, नहीं है? अच्छा, अज्ञान वेद्य है किससे, कौन किस प्रमाण से वेद्य? वेद्य होता है कोई ना कोई प्रमाण से होता है, बिना प्रमाण से वेद्य नहीं बनता है। अज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण यही हो गया। प्रमाण का विषय यदि मानेंगे तो अज्ञान टिकेगा नहीं। प्रमाण और अज्ञान के साथ विरोध है। अच्छा, अंधकार को देखने के लिए जब दीपक जला दिया, अंधकार रुकेगा? प्रमाण के सामने रुकता नहीं अज्ञान। तो वेद्य है, किस प्रमाण से वेद्य? प्रत्यक्ष, अनुमान, हाँ, शब्द प्रमाण के सामने टिकेगा ना कोई भी हो, इसलिए वो साक्षी गम्य है। अज्ञान जो वेद्य है साक्षी भाष्य है, साक्षी वेद्य है। यद्यपि साक्षी प्रमाण कहते हैं, किंतु साक्षी कोई प्रमाण में उल्लेख है क्या? प्रमाणों में प्रमाण कितना है वेदांत में? 6 प्रमाण है। भट्ट सिद्धांत, भट्ट मत है, कुमारिल भट्ट ने जो माना है वही वेदांत को सम्मत है। 4 तो प्रसिद्ध है, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि 2 मान ले। तो इसलिए प्रमाण अच्छे है, उसमें साक्षी प्रमाण बोल के कहा से है क्या? तो बोलते साक्षी प्रमाण है करके, तो साक्षी गम्य है कौन? अज्ञान।